बचपन से ही जानवरों से प्यार था हमें। हमें जो भी कोई एनिमल या कोई भी बर्ड हमें मिला करता था, हम उसको लाकर उसकी जो जो भी कर सकते थे हेल्प किया करते थे। तो एक बार कोई लगभग जब मैं 11-12 साल का रहूँगा और नदीम भाई होंगे कोई 14-15 साल के, तो हमें रोड साइड पर एक इंजर्ड चील मिली, जिसको उठाकर हम किसी एक हमारे पास में ही जाना माना बर्ड हॉस्पिटल है, वहाँ ले गए। तो उन्होंने उसको ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया कि ये एक नॉन वेज बर्ड है। तो हमें ये बात उस टाइम में काफ़ी हिट कर गई कि भाई अगर ये नॉन वेज बर्ड है तो क्या इसका राइट नहीं बनता कि इसको भी ट्रीटमेंट दिया जाए। 2010 में हमने एक वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू के नाम से एक अपना एनजीओ रजिस्टर कराया और फिर हमने बाकी जितने भी वेटरनरी हॉस्पिटल्स हैं हमने उनसे बात की कि भाई ये बर्ड अगर उनके पास आता है वो उसको रिफ्यूज़ ना करें, वो उनको एक्सेप्ट करें और उनसे हम ले लिया करेंगे इसको। तो इस तरह से फिर हमारे पास बर्ड्स के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी बढ़ने लगे। जैसे मैं आपको बताऊं 2003 से लेकर 2010 तक हमने रेस्क्यू किए 500 बर्ड्स, लेकिन 2010 से 2022 तक हमने 24,000 रेस्क्यू किए। जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसे इस टाइम आपको मैं बताऊं, इस ईयर जो इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई इसमें हीट वेव बहुत ज़्यादा रही है, जिस वजह से हमारे पास डिहाइड्रेशन के केसेस जो एवरेज आते हैं उससे लगभग डबल आए हैं और इनका जो डेथ रेट हमने देखा है वो लगभग 3 टाइम्स से 4 टाइम्स रहा है। I got very interested in the brothers because they have a kind of philosophical disposition towards climate change that marked me, that felt to me to be very refreshing and different, because it's not like, you know, a lot of environmental discourse is either saddled with a kind of sentimentalism, or it has a kind of bleak gloom and doom sort of narrative towards the inevitable apocalypse that we're all heading towards. And the brothers, of course, they have the kind of front row seats to the apocalypse, so to say. They're literally treating birds falling off the sky. Yeah. But they have a kind of wry resilience, you know, they have a kind of put your head down and get on with the work sort of a thing, which felt very refreshing to me. पतंगबाजी से मैं आपको बताऊं कम से कम 25 से 30 हज़ार बर्ड्स एवरी ईयर उनकी डेथ होती है सिर्फ काइट फ्लाइंग से। और इनके लिए थ्रेट है एक तो हमारे जो जिस तरह से हमारे जो सिटीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, जिस वजह से कुछ जो स्पीशीज़ हैं वो तो एक्सटिंक्ट हो रही हैं और कुछ स्पीशीज़ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वो रीज़न है कि कौन सी बर्ड की स्पीशी हमारे अर्बन एनवायरनमेंट के साथ वो उसमें सरवाइव कर पा रही है। जब हमारे पास बच्चे आते हैं उनके, तो उनको सडनली रिलीज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कि कहाँ पर उन्हें खाना ढूंढना है, कहाँ पानी ढूंढना है। तो जब वो बाहर जाते हैं, उन्हें खाना पानी नहीं मिलता तो वो वापस आ जाते हैं हमारे यहाँ के रहते हैं, रात को वहीं सोते हैं, खाते पीते हैं, फिर चले जाते हैं। जब तक उनको अपना कोई जगह नहीं मिल जाती, वो सेटल नहीं हो जाते बाहर, तो वो हमारे यहाँ आते रहते हैं। तो लगभग कोई 2 से 6 महीने लगते हैं बच्चों को सेट होने में बाहर, जो फाइनली रिहेबिलिटेट हो जाते हैं बाहर। मेनली ये कार्निवोर बर्ड है, मीट खाता है। तो इसमें कई जो हमारे जैसे स्लॉटर हाउसेज हैं, इंडिया जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ऑफ मीट में से है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया हमेशा नंबर 1 के लिए कम्पीट करते रहते हैं। तो हमारे जो स्लॉटर हाउस के साथ में बहुत सारा वो रिफ्यूज़ निकलता है मीट का, जो इंसानों के लिए सूटेबल नहीं होता, तो वो डंप्स पे डाला जाता है। वो पड़े पड़े वहाँ सड़ता रहता अगर ये पक्षी नहीं होता। ये आकर उसे खाते हैं और काफ़ी समझिए एक तरीके से ये हमारी बीमारियों को फैलने से बचाते हैं। अगर वो मीट पड़े पड़े सड़ता रहे तो ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने के चांस हैं। दूसरा एक ये है एक्टिव रोडेंट्स पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाले।
चूहों की हंटिंग करते हैं ये हो गए चीले या फिर हो गए आउल्स, उल्लू जो रात को निकलते हैं, वो बहुत एफिशिएंट हंटर होते हैं चूहों के। तो एक तरीके से वो चूहों की पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करते हैं। और बाकी कुछ हैं जो छोटे मोटे बग्स वगैरह, कीड़े मकोड़े, वो भी खाते हैं। तो ये हमारा अर्बन इकोलॉजी की हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो बीमारियां हमारी मैमल टू मैमल हैं वो कुछ कॉमन हैं, लेकिन ये बर्ड्स हैं, इनका सिस्टम डिफरेंट होता है। तो हमारे और इनके बीमारियों में कुछ फ़र्क है। जो इनको होती हैं बीमारियां वो ज़रूरी नहीं कि हमें उसी टाइप से हों। और दूसरी बात, जब हम इनको ट्रीट करते हैं प्रॉपर पीपीई यूज़ करते हैं, ग्लव्स, मास्क, जो हमें प्रोटेक्शन लेना होता है वो हम लेते हैं। इतने साल से काम कर रहे हैं और अभी तक तो मुझे कभी कुछ ऐसा नहीं लगा कि मुझे इनसे कोई बीमारी लगी है। बाकी तो ऐसा सच नहीं है। आप दिल्ली में देख लीजिए ना, कितने परिंदे ऑलरेडी हैं, इतने कबूतर हैं, इतने कौवे हैं, इतने सारे पक्षी ऑलरेडी दिल्ली में हैं, और इतना कुछ ऐसा तो नहीं है कि उनसे लोग बीमार पड़ रहे हैं। बल्कि उल्टा ये हमारी गंदगी साफ़ करके हमें थोड़ा बेहतर एनवायरनमेंट दे रहे हैं।